Hello everyone. In previous video we have discussed about fertilization in human. In that video we have discussed sperm comes to fallopian tube and fertilization take place in ampulla part. Now we will see further development of zygote. zygote क्या होता है कि fertilization प्रोसेस से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड जाइगोट. अब उस जाइगोट में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, देन वी टर्म्ड इट एज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. उसमें क्या होगा, जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. किसके थ्रू होगा, बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन. Embryonic development of zygote by cell division and cell differentiation is called embryogenesis. अब सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज. अब यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली क्या होगा, माइटोसिस, यानी सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन. इतना फास्ट माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो व्हाट इज क्लीवेज, सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज. ये क्लीवेज कब स्टार्ट होता है, ये तभी स्टार्ट हो जाता है जब जाइगोट जो है वो एम्पुला से किस पार्ट में मूव करता है, इस्थमस में. यहाँ पर देखिए ये फर्टिलाइजेशन किया हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में कोई भी एक न्यूक्लियस नहीं होगा. यहाँ पर यहाँ पे सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज दिख रही है आपको. ये 2 सेल्ड स्टेज में यानी जब फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है तो 2 सेल्ड स्टेज आ रही है. यहाँ पे 1 तो लार्जर सेल है, 1 स्मॉलर सेल है. ये डिवीज़न जो हो रहा है फर्स्ट डिवीज़न, ये कब स्टार्ट होता है, ये 30 आवर्स के अंदर ही हो जाता है. यानी जाइगोट बनने के 30 फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स में ही फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है. देन इसमें से 1 सेल में जो फास्ट डिवीज़न होता है जिससे वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये कौन सी स्टेज आ गई है, 3 सेल स्टेज. पहले कौन सी स्टेज थी, ये 2 सेल्ड स्टेज. ये कौन सी स्टेज आ गई है, 3 सेल्ड स्टेज. 3 सेल्ड स्टेज के बाद में अब 3 to क्या हो जाएगा, ये 4. 4 to क्या हो जाएगा, 8. देखिए रैपिड हो रहा है माइटोसिस. 4 to क्या हो जाएगा, 8. अब देखिए यहाँ पर ये जब हुआ फर्टिलाइजेशन, तो जो फर्स्ट डिवीज़न हो रहा था वो कितने टाइम बाद हुआ था, 30 आवर्स के अंदर. देन 60 आवर्स के अंदर. अब जब ये 8 सेल स्टेज आ जाएगी, ये कितने फर्टिलाइजेशन से 72 आवर्स में कौन सी स्टेज आ जाएगी, 8 सेल्ड स्टेज. इनमें कौन सा माइटोसिस, कौन सा डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है. और ये जो डिवाइडिंग सेल्स है, these dividing cells are called blastomere. डिवाइडिंग सेल्स को क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमियर. यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, ये 4 सेल्ड स्टेज है. और 4 सेल्ड स्टेज में अब देखोगे 8 सेल्ड स्टेज में कि यहाँ पर एक ये जो एम्ब्रियो जो हम कह सकते हैं जिसको फर्दर एम्ब्रियो, वो क्या है, सॉलिड बॉल लाइक, मलबेरी लाइक दिख रहा है. तो इस 8 सेल्ड स्टेज को कहते हैं मोरूला. दिस स्टेज इज कॉल्ड मोरूला एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोरुलेशन. अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोरुलेशन किसे कहते हैं, कि व्हेन एम्ब्रियो लुक्स लाइक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन एम्ब्रियो लुक्स सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मोरूला. एंड मोरूला जो है वो 8 to 16 सेल तक स्टेज में हम कंसीडर करते हैं.
डिवाइडिंग सेल्स जो हैं दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। और आपको एक लेयर दिख रही होगी, ये लेयर क्या है? यस, ये लेयर है जोना पेलुसिडा। अभी एम्ब्रियो जो ये स्टार्ट हुआ है, ये डेवलपमेंट, ये किस में हो रहा है? ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही है। एम्पुला से इस्थमस पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे यूटेराइन फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड होता है इस फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे जो इसकी एपिथीलियम है उस पर सिलिया प्रेजेंट है, यानी सिलिएटेड एपिथीलियम है। उससे भी क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो डिवीज़न हो रहा है इसे हम कहते हैं क्लीवेज स्टेज। अब क्या है? ये जोना पेलुसिडा है। अब जोना पेलुसिडा अगर यहाँ नहीं होती तो ये जो एम्ब्रियो जो है ये यहाँ पे भी स्टिक हो सकता था। अगर ये लेयर नहीं होती तो ये यहाँ पे भी स्टिक हो जाता, ये जो एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो जाता। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता तो ये ट्यूब रप्चर हो जाती। तो इसलिए जोना पेलुसिडा क्या कर रही है? इट प्रिवेंट्स अटैचमेंट टू एम्ब्रियो हेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। अब यहाँ देखिए, ये भी 16 सेल्ड स्टेज हम ड्रॉ कर देते हैं। ये भी क्या है? मोरूला। और ये इसे मलबेरी लाइक स्टेज भी बोलते हैं, सॉलिड बॉल लाइक स्टेज बोलते हैं। और जोना पेलुसिडा यहाँ पे रिमूव नहीं करनी है अभी। अब क्या होगा? जो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जब, तो यूटेराइन जो फ्लूइड है वो किस में एंटर हो रहा है? इस स्टेज में। यानी यहाँ पे यूटेराइन फ्लूइड जब जा रहा है तो इसमें कैविटी बनने लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही ये वाली जो स्टेज है मोरूला स्टेज, जब ये यूट्रस के इस पार्ट में आती है तो इसकी जोना पेलुसिडा भी रिमूव हो जाती है। तो जोना पेलुसिडा भी रिमूव करेंगे। यहाँ पर जोना पेलुसिडा रिमूव हो गई है। देखिए, जोना पेलुसिडा रिमूव हो गई है। और आपको क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा है? आप ये देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है इनर सेल मास, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, वो एक आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया है। ये आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया है। और यूटेराइन फ्लूइड जैसे जैसे एंटर करता है अंदर तो एक कैविटी बन रही है। ये यूटेराइन फ्लूइड जो है ये एंटर कर रहा है तो उससे क्या हो गई? ये कैविटी बन रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। सील मीन्स कैविटी, और इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कब आई है? ये वाली है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लैक से लिख देते हैं, क्लियरली विजिबल होगा। ये तो है ब्लास्टोसील। स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो डिफ्रेंशिएट हो गई, देखिए जोना पेलुसिडा इज रिमूव नाउ, एंड ये जो आउटर मोस्ट लेयर डिफ्रेंशिएट हो गई है इट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही है? अब यहाँ पर ये स्टेज कौन सी है? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्रस के इनर वॉल जो है उसको पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करते ही इसके ऊपर ही ये एम्बेडेड होने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर ये इसके ऊपर अब ये लेयर बनने लग जाएगी। इस तरह से ये एंडोमेट्रियम जो है इसको कहाँ ले लेगी? पूरा फिक्स करने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो स्टेज है वो कहाँ पर फिक्स होने लग गई है? यूट्रस की इनर वॉल में जो फिक्स होने लग गई है, फिट होने लग गई है, दैट स्टेज इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। कैविटी को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। क्या यहाँ पे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है? नो।
अगर ज़ोना पेलुसिडा होती तो वो ये फिक्स यानी ये फिक्सेशन ही नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती। यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा रिमूव नहीं हुई थी, तभी तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। सपोज़ यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती तो ये इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाता, जो कि रिस्की रहता फीमेल के लिए। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर हो रहा है? यूट्रस की इनर वॉल में हो रहा है। कौन सी स्टेज में हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हो रहा है। और इस स्टेज को देखिए क्या बोलेंगे हम? ब्लास्टुलेशन स्टेज। यानी ये जो स्टेप है, एंटायर प्रोसेस जो है, इट इज़ कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज फ्रॉम मोरूला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन एंड इट टेक 6 to 7 days। यानी जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके 6-7 days के बाद में ये एम्बेडेड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टेज देखिए कैसी दिख रही है, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ मैं। अब ये यहीं रहेगा, अब इसी में चेंजेस आएंगे। ये जो लेयर होती है इसकी, ये इनर सेल मास की यानी यही वाली लेयर होती है। यानी ये स्टेज एकदम से नहीं आती है, ये देखिए कैसे आती होगी। ये यूटेराइन फ्लूइड एंटर हो रहा है और आउटर मोस्ट जो लेयर है वो डिफ्रेंशिएट हो रही है, ऐसे फ्लैट सेल की एक बाउंड्री बना रही है। फ्लैट सेल्स हैं ये बाउंड्री बना रही है, ठीक है। और इनर सेल वॉज इस तरह से। अब इनमें यूटेराइन जो फ्लूइड है वो एंटर हो रहा है। तो जब यूटेराइन फ्लूइड एंटर होगा तो ये कैविटी बन रही है। क्यों? क्योंकि साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने से न्यूट्रिशन भी तो मिलेगा। न्यूट्रिशन जो है कुछ सेल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक स्पेस बन जाएगा। जो सेल्स क्या हो रही है, जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये ज़ोना पेलुसिडा रिमूव हो जाती है। और ये कौन सी स्टेज आती है फिर? ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये जो पार्ट है, इनर पार्ट है, इसे हम कहते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास ही क्या करेगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? ये देखिए एंडोमेट्रियम वॉल के साथ में ये प्लेसेंटा बनाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रोफोब्लास्ट का क्या वर्क है, देन यू विल से इट टेक्स पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। यानी जैसे ही यहाँ पे फिक्स होता है तो सबसे पहले ये जो आउटर मोस्ट लेयर थी ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। और इनर सेल मास में क्या चेंजेस आते हैं? इनर सेल मास की जो लेयर है, इनर लेयर इस तरह से फ्लैट हो जाती है। यानी अब ये जो इनर सेल मास है अब जर्म लेयर प्रोड्यूस करेगी। 11th में पढ़ा भी होगा कि हमेशा जो एम्ब्रियो होता है वो 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। वो 3 जर्म लेयर कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट के बाद में जब ये 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, उस स्टेप को हम कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट कौन सी लेयर सबसे पहले बनती है? फर्स्ट लेयर इज फ्रॉम एंडोडर्म। ये देखिए ये जो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो गई, इसे हम क्या कहेंगे? एंडोडर्म सबसे पहले बनती है। और ये दूसरी सेल इस तरह से। तो फर्स्ट कौन सी लेयर फॉर्म होती है? एंडोडर्म, ठीक है। फिर एंडोडर्म के बाद में क्या बनती है? एंडोडर्म के बाद में बनती है कॉलम शेप एक्टोडर्म। दूसरे स्केच पेन से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये कॉलम शेप इस तरह से इसके ऊपर बनती है, ये होती है एक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या बन गई? एक्टोडर्म। इसे लिख दीजिए। फर्स्ट कौन बनी? एंडोडर्म।
सेकंड कौन सी बनी, एक्टोडर्म। अब इसी के ही बिटवीन थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी है, मीजोडर्म, यानी मीजोडर्म सबसे लास्ट में बनती है। जर्मिनल लेयर से ही पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। हमारे जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी हमने ऑर्गन पढ़े, हमने हमेशा उनका ओरिजिन लिखा है। जैसे हार्ट की बात करें, हार्ट का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म। इस तरह से जो स्किन है, एंड लेटर यहाँ पे डेवलप होती है मीजोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर। अब यही 3 लेयर्स हैं जो एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगी। देखिए, स्किन है, स्किन के डेरिवेटिव्स हैं यानी हेयर, नेल्स, और एपिडर्मिस है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन और स्पाइनल कोड किससे बनेगा, एक्टोडर्म से बनेगा। आईज भी एक्टोडर्म से। सलाइवरी ग्लैंड्स, इनामल ऑफ टीथ, पिट्यूटरी ग्लैंड, जितनी भी ब्रेन में ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो सब भी किससे बनेगी, पीनियल ग्लैंड, एक्टोडर्म से। तो यहाँ पर ये तो था एक्टोडर्म। और एंडोडर्म से देखिए क्या बनता है, एंडोडर्म से लंग्स, ट्रैकिया, यूरिनरी ब्लेडर, गिल्स, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, दीज फॉर्म बाय एंडोडर्म। आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं कि एंडोडर्म से ये ऑर्गन बनेंगे। और मीजोडर्म से, जो मीजोडर्म से जितने भी मसल्स हैं, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, बोन्स हैं, कार्टिलेज, दीज आर मीजोडर्म ओरिजिनेटेड। एंडोस्केलेटन, पूरा एंडोस्केलेटन मतलब बोन्स और कार्टिलेज, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये किससे बनेगा, मीजोडर्म से। यानी मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बनेगा मीजोडर्म से। सर्कुलेटरी सिस्टम भी किससे बनेगा, मीजोडर्म से। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट। अब एक चीज़ और यहाँ पर एक लास्ट बात है कि जैसे यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा है वो ऐसे नहीं कि एकदम से डिसअपियर हो गई फिर एम्बेडेड है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये यहाँ पर अपीयर होना स्टार्ट करती है, अपीयर होना स्टार्ट होती है, और फिर ये फिट होती है इसमें, किसमें, इंटेराइन, ये जो एंडोमेट्रियम है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज आती है, गैस्ट्रुलेशन। इम्प्लांटेशन से पहले कौन सी स्टेज थी, मॉरुलेशन। कुछ समझ आया आपको। तो आपकी बुक में यहाँ से यहाँ तक ही है, जर्मिनल लेयर तक फॉर्मेशन हुआ है, कि क्लीवेज हुआ, फिर क्लीवेज से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8, 16 एंड देन फर्दर ये जर्म लेयर फॉर्म हुई। तो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेसेंटा किससे बनता है, तो प्लेसेंटा होता है जो ट्रोफोब्लास्ट एंड ये जो एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल एंड ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है कि ये जब ये फ्लूइड एंटर होता है तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियन फ्लूइड। अब ये जो 3 जर्म लेयर है यही एम्ब्रियो बनाएगी, यही पूरा एम्ब्रियो इसी से ही बनेगा। और वो जिस फ्लूइड में रहता है उसे कहते हैं एमनियन फ्लूइड। कि एमनियन फ्लूइड जो होता है वो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम शॉकिंग इंजरी से, और इस कैविटी को कहेंगे एमनियन कैविटी, और इट इज़ फिल्ड विद एमनियन फ्लूइड। क्लियर स्टूडेंट। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन भी रिलीज़ हो रहे हैं, प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ऐसा हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार और हम देख लेंगे कि प्लेसेंटा का क्या रोल रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।